हुई वह आए नहीं मिनल हयाई, और आपके आँख चश्माए मुबारक आँख जो है आपकी आँख शरीफ को हया से पैदा किया। वह उज़्नै ही मिनल गैरती, आपके कानों को गैरत से पैदा फरमाया, आपके कानों की तख्लीक गैरत से हुई। व लिसानहु मिनल ज़िक्री, आपकी ज़बान अक़दस को ज़िक्र से पैदा किया। व शफ़ाअतही मिनल तस्बीह, और आपके लबों को रब तबारक व तआला ने तस्बीह व तहलील से पैदा फरमाया। व वजहू मिनर रदाई, और अल्लाह ने आपके चेहरे अक़दस को रज़ा से पैदा किया। व सदरहू मिनल अखलाकी, और आपके सीने मुबारक को रब तबारक व तआला ने अखलाक बेहतरीन जो है खुलूस और बेहतरीन अखलाक से पैदा किया। व क़ल्बहू मिनर रहमती, आपके क़ल्ब मुबारक दिल को अल्लाह ने रहमत से पैदा किया। व कफ़ैही मिनल करमी, और आपकी हथेलियों को जूदो करम से अल्लाह ने पैदा किया, आपकी हथेलियों पे जूदो करम रखा गया। व शारहू मिन नबातिल जन्नती, और रब तबारक व तआला ने आपके जुल्फ़े मुबारक को, आपके बालों को, आपके बाल शरीफ को जन्नत की अंगूरियों से पैदा फरमाया। व रक़ीक़ाहू मिन असालिहा, और आपके लुआब दहन को, जिसको हम थूक बोलते हैं, मगर नबी का लुआब तो हम थूक नहीं कहते, लुआब दहन कहते हैं, यानी आपका जो लुआब दहन है उसको अल्लाह ने जन्नत के शहद से पैदा फरमाया। व लहमहू मिन मिस्कीहा, और अल्लाह ने आपकी समात को, सुनने की ताकत को जन्नत की खुशबू से पैदा फरमाया। और उसके बाद इरशाद फरमाते व अज़महू मिन काफूरीहा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी हड्डियां मुबारक को, जो जिस्म में हड्डियां होती है, उसको जन्नत के काफूर से पैदा किया। व अस्नानहू मिनल यमनी, और आपके दंदाने मुबारक को, आपके दांत शरीफ को यमन की बरकत से पैदा किया। व रिजलही मिनर रदाई, और आपके पाँव शरीफ को, आपके कदमों शरीफ को अल्लाह ने अपनी रजा से पैदा फरमाया। व उदैही मिनल कुव्वती, आपके बाजुओं को अल्लाह ने कुव्वत से पैदा फरमाया, ताकत से भरपूर पैदा फरमाया। फलम्मा अकमलल्लाहु ताला बिहाज़िही सिफ़ा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इन सिफातों से नबी को मुतस्सिब किया, इन सिफातों इन खूबियों के साथ नबी की तख्लीक कर ली, तो अरसलहू इला हाज़िहिल उम्मा, तो खालिक कायनात ने इस उम्मत की तरफ भेजा, इस उम्मत की तरफ मबूस किया अपने महबूब को इतनी शान और अजमत के साथ बना के। वकाला, और फिर अपने बंदों से इरशाद फरमाया हाज़िही हदियती इलैकुम, ऐ लोगो ये मेरी जानिब से एक तोहफा है, ये मोहम्मद मेरे लिए, तुम्हारे लिए एक तोहफा है मेरी जानिब से। फ़ारिफू क़द्रहा व अज़्ज़िमूहा, तो तुम इसकी कद्र करो और इसकी इज्जत करो, इसकी इज्जत ताज़ीम करो, इसकी कद्र करो। तो ये है नबी की बशरियत का हाल। तो बताइए, अगर कोई कह रहा है जाहिल कि नबी इंसान होने में हमारी तरह, तो उससे पूछो कि तेरे दांत कहाँ से पैदा किए गए, तो डॉक्टर बोलेंगे कैल्शियम से पैदा किए गए। तेरी हड्डियां कहाँ से पैदा की गई, तो बोला जाएगा मिट्टी से पैदा की गई है। अरे तेरे अपना वजूद क्या है, एक गंदा नुत्फा। मौला कायनात ने फरमाया इंसान किस बात पे तू अकड़ता है, तेरी हैसियत यह है कि तू एक गंदा पानी का नुत्फा था, गंदा पानी था, एक गोश्त का लुथड़ा बना, और कब्र में जाने के बाद सड़ा हुआ मांस और सड़ा हुआ गोश्त बन जाएगा, इससे ज्यादा तेरी हैसियत नहीं। मगर नबी फरमाते हैं कि अंबिया के नुत्फे भी पाक होते, उनके वालिदैन के भी नुत्फे पाक होते, जाहिरन भी नबी पाक और बातिनन भी पाक। और नबी ही नहीं पाक, जो नबी से तौलूद होते हैं, जो अंबिया से पैदा होते हैं, वो भी ऐसे पाक कि उनकी पाकी हम नहीं कहते, रब तबारक व तआला कहता है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैती व युताहिरुकुम तत्हीरा। अल्लाह फरमाता है आए नबी के घर वालों, अल्लाह तो चाहता है कि तुमसे हर नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा बना दे। तो इसी को आला हज़रत ने कहा कि साफ सुथरा ये बशर नहीं, ये नूरानियत होती है। तो तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सारा घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का। तो नबी से जो तौलूद होते हैं वो भी पाक होते हैं, इसलिए अंबिया के वजू नहीं टूटते। क्यों नहीं टूटते? कि उन पर गशी नहीं होती, ना अंबिया इकराम पर गुस्ल फर्ज नहीं होता। बल्कि छोड़िए, अगर मैं एक बात कहूँ तो आप ताज्जुब पड़ जाएंगे, आएंगे बुखारी शरीफ उठाए, जिस तरह मर्दों को एहतलाम होता है औरतों को भी एहतलाम होता है। एहतलाम तो समझता है ना, नापाक हो जाता है, ख्वाब दिखता है आदमी को, ख्वाब में कोई चीज़ खारिज होती है, गंदगी खारिज होती है, गुस्ल फर्ज हो जाता है।
मगर नबियों की शान देखें। बुखारी शरीफ में उम्मे सलमा फरमाती है कि एक औरत आई रसूलुल्लाह से अर्ज करती है, या रसूलुल्लाह अगर औरत को भी एहतलाम हो जाए तो उस पर क्या है? फरमाया कि वो गुस्ल करे, उस पर भी गुस्ल फर्ज है। तो हजरत उम्मे सलमा अपने दुपट्टे को दांत में दबा के ताज्जुब से कहती है, ए औरत तू क्या कह रही है? उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या औरत को भी एहतलाम होता है, औरत को भी ऐसे ख्वाब दिखते हैं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, उम्मे सलमा तुम नबी की बीवी हो और ये एहतलाम शैतान की तरफ से होता है। अल्लाह ने तुम्हें हमारी अज़वाज में रखा तो तुम्हें भी इससे पाक कर दिया। तो अज़वाज मोहतरात को भी एहतलाम नहीं होता, तो वो अज़वाज भी पाक, क्योंकि नबी के निकाह में आने वाली है तो पाकीज़ा चीजें आने वाली। और जब हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन पर किसी ने तोहमत लगाई थी, मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई थी, तो मौला कायनात ने साहबा से पूछा था कि आयशा के बारे में क्या कहते हो? तो बड़ी प्यारी बात की थी हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जो परवरदिगार ये ना पसंद करे कि आपके जिस्म पर मक्खी बैठे, वो ये कब गवारा करेगा कि आपके साथ इतनी गंदगी जो है वाबस्ता हो जाए? तो मालूम हुआ कि नबी से जो मुंसलिक होता है वो भी पाक होता है। तो नबी की जो अज़वाज हो वो भी पाक, उनकी औलादे भी पाक, उनके आबा और अजदाद भी पाक। इसलिए नबी ने फरमाया, कोई ये दावा नहीं कर सकता सिवाय मेरे कि मैं निकाह से पैदा हुआ। यानी हमारी गारंटी नहीं है, साहब सुन ले, हमारे माँ बाप निकाह शुदा थे, हमारे दादा थे, हमारे परदादा थे, मगर खानदान में एक जगह तो ऐसा आएगा कि जब जहालत का दौर था तो निके नहीं होते थे, जिना आम थे। तो हमारे खानदान में कहीं ना कहीं कोई जानी हो सकता है, बगैर निकाह के हो सकता है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, रूए जमीन पर कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो निकाह से पैदा हुआ है सिवाय मेरे। तो जो कह रहे नबी हमारी तरह, तो अपनी औकात तो देख, तेरे बाप दादा कौन थे? कहीं ना कहीं जानी थे, तो तू तो आखिर जानी की ही औलाद ठहरा। अभी अभी धूला ढला आया है तो अब समझ रहा है कि तू नबी से बराबरी करने लगा है। तो नबी की तख्लीक भी ऐसी कि हड्डियां जन्नत के काफूर से पैदा की जा रही है, जिनका लवाब जन्नत के शहद से पैदा किया जा रहा है, जिनका चेहरे अक़दस रब तबारक व तआला अपनी रजा से पैदा फरमा रहा है, जिनकी ज़बान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तस्बीह से पैदा की। तो नबी पाक ज़ाहिरन भी पाक, बातिनन भी पाक, और नबी से जो चीज मुंसलिक हो जाए वो भी पाक। आइए, इस हदीस को मैंने अर्ज किया कि नुज़हतुल मजालिस में इमाम अब्दुर रहमान